हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज मैंने बनाई हैं राजस्थानी नुक्तियाँ। बहुत ही टेस्टी और रस भरी, इतनी टेस्टी स्वादिष्ट वाली ये नुक्तियाँ होती है और इतनी इजी होती है ना बनाना। बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हो और इतना कलरफुल वाला बहुत जल्दी बन जाती है। तो आज हम लेते हैं इसे बनाने के लिए एक बाउल लेना है और इस तरह से सबसे पहले हम बाउल में एक छलनी रख के और 1 कप के करीब बेसन को छान लेते हैं। राजस्थान में कई कई जगह इन्हें बूंदी के नाम से भी जाना जाता है और ये कई छोटी या बड़ी साइज़ में ये बनाई जाती है। और वैसे तो येलो कलर में ज़्यादातर बनाई जाती है, लेकिन इस तरह से 3 कलर में भी इसे बनाया जाता है। तो रस भरी इन नुक्तियों को बनाने के लिए सिर्फ लेना पड़ता है बेसन। तो इस तरह से बेसन ले लेना है और उसके अंदर पानी डालते हुए उसका बैटर बनाएंगे। तो बैटर बिल्कुल सॉफ्ट सा एकदम बनाना है, इसका मतलब कि पानी डालते हुए इसे थोड़ा थोड़ा सा और इस तरह से हमें पतला सा बैटर तैयार कर लेना है। बस इस तरह से जब ये बैटर तैयार हो जाता है तो मैंने लिया है 2 कटोरियों के करीब ली है अलग अलग और इस के 3 पार्ट कर लिए हैं, यानी कि इस बैटर को मैंने 3 जगह अलग अलग डाल लिया है इस तरह से। और जब डालने के बाद एक कटोरी में मैंने डाला है ग्रीन कलर और एक में डाला है ऑरेंज कलर। तो इस तरह फूड कलर्स डाल के इनको मिला लेते हैं। तो 3 कलर करने के लिए इसमें एक में येलो कलर ऐसे ही रहने देना है और ये इस तरह से सभी को मिला के रख देते हैं। तो इन सबको अभी रख देते हैं साइड में और अब हम लेते हैं एक भगोना और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप के करीब शुगर और चाशनी तैयार करके रखते हैं। तो आधा कप के करीब डाला है इसके अंदर पानी और पानी डालने के बाद इसके अंदर 4 से 5 इलायची इस तरह से कूट के डाल देनी है और फिर रख देते हैं इसको चाशनी बनने के लिए गैस के ऊपर। और इस तरह से थोड़ी ही देर में ये चाशनी तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर डाल देते हैं पहले नींबू का रस 1 से 2 चम्मच के करीब और जब चाशनी तैयार हो जाए तो उसको उतार के रख देते हैं। और अब इस सब से जितने भी बैटर हैं उनके अंदर डाल देते हैं बेकिंग सोडा और थोड़ा थोड़ा सा चुटकी भर हमें इनके अंदर बेकिंग सोडा डालना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हुए इन सभी बैटर को इस तरह से मिला लेना है। और जब ये सब मिल जाता है तो हम गरम करेंगे वेजिटेबल ऑयल या घी जिसमें भी हमें ये तैयार करनी है। तो इस तरह से जब ये तेल या घी गरम हो जाता है तो इस तरह से जार लेना है और जार लेने के बाद मैंने इस तरह से पहले येलो कलर की नुक्तियाँ बनाई हैं। तो इस तरह से बैटर को डाला है और इस तरह से आँच को हमें बिल्कुल थोड़ा तेज़ ही रखना है। अगर छोटे वाले फ्लेम पे रखा है तो इस तरह से आप थोड़ा तेज़ रखें और इस तरह से फटाफट बनने लग जाएगी। बस जार के ऊपर जब बैटर डालेंगे तो इस तरह से चम्मच से भी हिलाते हुए उसमें डाल देनी है ताकि बिल्कुल थोड़ा ऊपर रखना है और इस तरह से डालेंगे तो साइज़ भी थोड़ा गोल और आँच अगर तेज़ है तो फटाफट बनेगी। और इसके अंदर जो बेकिंग सोडा डाला है तो एकदम मस्त वाली गोल गोल सी फूल के ये नुक्तियाँ तैयार होने लगेगी। तो मुश्किल से 1 ही मिनट इसको हम फ्राई करेंगे और इस तरह से फिर गैस को बंद कर देना है और पहले सारी जितनी भी ये बन चुकी है उन्हें हम निकाल लेंगे इस तरह से। बस सभी को निकालने के बाद जब दोबारा हमें अगर इसके अंदर डालनी है, जैसे कि मैंने डाला है अब ग्रीन कलर की नुक्तियाँ बनाने के लिए बैटर, तो गैस को पहले वापस स्टार्ट कर लेना है और ऑयल को या घी को पहले गरम कर लेना है ताकि वो ठंडा ना हो जाए बंद करने पे। और इस तरह से जब वो वापस गरम हो जाता है तो उसके अंदर इस तरह से वापस हम बैटर को डालेंगे और इस तरह से मस्त वाली ये गोल गोल सी वापस बनने लग जाएगी। तो इस तरह से इसे भी उसी तरह से बनाना है जैसे येलो वाली बनाई है उसी तरह से ग्रीन वाली और इसी तरह से हम ऑरेंज वाली भी इसी तरह से बनाते हुए सारी तैयार कर लेंगे।
तो बस इस तरह से जब ऑरेंज वाली भी तैयार हो जाती है तो इस तरह से तीनों कलर में जब तैयार हो जाती है तो इन्हें निकाल लेना है और इस तरह से थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब ये ठंडी हो जाती है तो इनको ठंडा होने के बाद हम गरम गरम सी थोड़ी सी हल्की गरम चाशनी लेंगे और इस तरह से उसमें सभी को डाल देंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी इसमें चाशनी में डाल के निकाल के इन सभी को कलर्स को अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सभी को एक साथ डाल दिया है। और इस तरह से डालने के बाद कम से कम इसे ढक कर रख देना है ताकि ये चाशनी के अंदर और अच्छी सी फूल जाए, इनके अंदर रस भर जाए। पूरी तरह से ये चाशनी भर जाने के बाद हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से जब ये फूल जाएगी वापस और चाशनी इनके अंदर भर चुकी होगी इस तरह से, तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी रस भरी और स्वादिष्ट टेस्टी वाली नुक्तियाँ हम घर पे ही तैयार कर लेंगे और बहुत ही लाजवाब वाली ये नुक्तियाँ कलरफुल बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।